ये स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने आईपीएससी के काफ़ी लेक्चर दे चुके हैं, बट आज जो आईपीएससी नेम्स का हम लोग का लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेंजीन ग्रुप का आईपीएससी नेम। इसको हम बहुत ही डीपली तरीके से समझेंगे कि बेंजीन ग्रुप का जो आईपीएससी नेम होता है वो किस प्रकार होगा, क्या पूरी डिटेल्स है इन सभी के बारे में, साथ ही साथ बेंजीन बना किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं, ये सभी हम इस वीडियो में पूरे लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बात करें अब बेंजीन रिंग्स की, जैसे नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स के रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे और बेंजीन रिंग्स के भी आईपीएससी नेम्स की बात करेंगे हम। तो जब भी आप बेंजीन बनाते हो तो कुछ इस प्रकार के बेंजीन आप बनाते हो, ऐसे तरीके से आपने बेंजीन बनाया होगा। इसमें आप अल्टरनेटिंग 3 बॉन्ड देते हो, 3 बॉन्ड देते हो और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऐसे अटैचमेंट आप सभी को देखने को मिलता है, जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ओके, जैसा ये फिगर जो आप लोगों को दिख रहा है पूरा सराउंडिंग वाला फिगर, इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके से। ठीक है, तो अगर जो मैं बात करूँ इस फिगर में जो आप बेंजीन देख पा रहे हो उसका जो नॉर्मली फार्मूला होता है वो होता है C6H6। इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। और अगर जो हम बात करें एक और नाम की, तो क्या इस तरह के नाम से भी इसे जाना जाता है, जैसे क्योंकि ये जो ग्रुप आपका है ये साइकिल ग्रुप है। मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी कई लेक्चर्स में बताया कि ये भाई साइकिल होता है, जैसे ये साइक्लो ग्रुप है तो इसे लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन लिख देते थे। इस तरह से नाम हम लोग देखा है, तो ये साइक्लो ग्रुप हम लोग मानते थे। तो क्या यहाँ पर ये जो ग्रुप है बेंजीन, यह भी साइक्लो ग्रुप हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये साइकिल है तो हम बोल सकते हैं साइक्लो। और 6 कार्बन अटैचमेंट इसकी होती है, तो देख सकते हो 6 कार्बन अटैचमेंट से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने अटैचमेंट किया, तो यहाँ लिखा साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राइइन। तो क्या यह भी नाम हो सकता है? देखो बात करें अगर जो, तो नाम हो सकता है, बट ये सटीक नाम नहीं है। यानी ये नाम हम लोग यूज करेंगे कहीं पर तो कहते हैं वैसे मजाक हो जाएगा, क्योंकि ये नाम अब यूज ही नहीं होता, इस नाम को यूज ही नहीं किया जाता, क्योंकि जो आईपीएससी की संस्था है आईपीएससी ने कहा कि इस नाम को हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे, इसका एक स्पेशल नाम हम लोग यूज करेंगे जिसका नाम है बेंजीन। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आप लोग समझिए। क्योंकि ये क्या होता है बेंजीन, क्योंकि हम ऐसे स्ट्रक्चर्स भी देख पा रहे हैं बेंजीन के, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, यहाँ अगर जो मैं काउंट करके बताऊँ 1 कार्बन यहाँ है तो यहाँ भी 1 कार्बन है, और यहाँ 2 3 ऐसे करके आप देख सकते हो। तो कार्बन के पोजीशंस में बॉन्ड्स के पोजीशन चेंज होते रहता है, और बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होकर के ऐसे बेंजीन बनता है, और उसके अंदर ऐसे डाट डाट में क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो ये रेजोनेंस देते हैं। अब रेजोनेंस क्या होता है ये सब अनदर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ें समझेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो बेंजीन होता है ये रेजोनेंस बनाता है, यानी रेजोनेंस बनाने की वजह से जो ये मैं नाम लिख रहा हूँ ये नाम सही नहीं होगा, इसीलिए इसका प्रेफर में बेस्ट नाम देने का जो रीजन था आईपीएससी का वो बेंजीन था। यानी आप ऐसे कहीं स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो उसे आप बेंजीन ही बोलोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजीन क्या है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं बेंजीन ग्रुप के, जो हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग के पास है बेंजीन के ऊपर बीआर ग्रुप हमने लिया, तो बीआर को आप लोग ब्रोमो बोलते हो नॉर्मली, तो आप बीआर को क्या बोलते हो, ब्रोमो ग्रुप बोलते हो। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ लिखा फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होती है। अब बेंजीन नाम यूज करना आपने शुरू कर दिया, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो, तो फर्स्ट ब्रोमो बेंजीन आपने इस तरीके से यूज कर लिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो, अब ब्रोमीन के बाद हम लोग कुछ ग्रुप लगाते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक ग्रुप है, तो यहाँ हम कैसे करेंगे, यहाँ हम इससे नंबरिंग करें या इससे नंबरिंग करें। इस ग्रुप को NO2 ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, और इसको बीआर ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। अब दोनों में नंबरिंग किसकी होगी, तो देखो बहुत से टीचर्स बताते हैं कि सीआरटी टेबल बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है, बट मैं बता रहा हूँ सीआरटी टेबल वेरी तो करता ही है, लेकिन यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलते हैं, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, यानी दोनों ही प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं इन सभी के। तो ऐसे ग्रुप्स जो प्रीफिक्स यूज किए जा रहे हैं इसके लिए जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो यूज किया जाता है। अनदर पोजीशन भी यूज कर सकते हैं, यानी किस पोजीशन पे वो है। तो यहाँ देखो मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज किया हूँ, क्योंकि इसके लिए यूज होने वाला शब्द है नाइट्रो और इसके लिए यूज होने वाला शब्द है ब्रोमो। तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आएगा, इसलिए ब्रोमो हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, आई होप बात समझ रहे होंगे आप सभी। तो यहाँ हमने लिखा क्या, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाता है। ठीक है, अब बात करें 3rd नंबर पोजीशन की, तो यहाँ पर भी आपके पास एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ आप नंबरिंग किस तरह करेंगे, अगर जो यहाँ देख सकते हैं आप, तो इसे आपने क्लोरो बोलेंगे, इसको आपको ब्रोमो बोलना पड़ेगा, इसको आपको नाइट्रो बोलना पड़ेगा। अब यहाँ किसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, तो आपको पता है बी पहले आता है, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे बी के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ये 3 पर आ जा रहा है, 1 यहाँ 1 2 3 4 पे आ जा रहा है विथ ईयर। तो आपके पास नंबरिंग करने के चांसेस इधर से होते हैं, यानी इस वे से आप नंबरिंग करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ सीआरटी टेबल क्या चीज़ चल रहा है, यहाँ पर वो मैटर नहीं कर पा रहे। यहाँ प्रीफिक्स क्योंकि दोनों के सब्स्टिट्यूएंट ही यूज किए जाते हैं, यानी प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक स्पेशल सा नाम बेंजीन यूज करेंगे, आप लिख देंगे बेंजीन। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप पे आपका क्या होता है, ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका Cl ग्रुप उसके बाद आएगा 4 क्लोरो, CHLORO, क्लोरो लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 पर आपका नाइट्रो हो जाएगा, 3 नाइट्रो हो जाएगा। उसके बाद बेंजीन, ये इस तरह हो जाता है जो आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही बात करें चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर का दे सकते हो, जैसे यहाँ आप दे सकते हो, इस तरह का नाम है, बेंजीन के ऊपर हमने CH3 लगाया, तो बेंजीन के ऊपर CH3 को हम कॉमन नेम में भी यूज कर सकते हैं, बट कॉमन नेम क्या है, हम लोग का सीरीज कॉमन नेम का नहीं है, IPSC नेम का, इसलिए हम IPSC नेम के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ इसका नाम होता है मेथिल बेंजीन, क्योंकि CH3 ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स हमने यूज किया, सब्स्टिट्यूएंट यूज किया, तो इसे मेथिल बोला है। इसको बहुत ही फेमस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं टोलुइन या टोल्वीन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अगर जो बात करें इसी पे एक और ग्रुप लग गया है, यानी C2H5 लग गया, तो इसे एथिल बेंजीन ही बोलते हैं, आपको पता हो गया होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर अगर जो, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन के ऊपर अगर जो CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, तो 1,2 डाई मेथिल बेंजीन बोल सकते हैं आप, इस तरह से नाम यूज कर लेंगे। और यहाँ 3 पे लगा तो 1 2 3 ऐसे 3 लिखा आपने, तो 1,3 डाई मेथिल बेंजीन बोल सकते हैं। अगर जो ये नीचे लग गया और इसके नीचे ऐसे सेम पोजिशन पे लग गया, तो 1,4 डाई मेथिल बेंजीन नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझने वाली, एक ओम्प रूल होता है, इसको भी जान लीजिए, क्योंकि ये जो आप कॉमन नेम यूज करते हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये ओम रूल क्या होता है, या ओम प्रकाश रूल बोल सकते हो, ओम प्रकाश, आप ये भी नाम दे दो, बट आप समझने के हिसाब से बोल सकते हो कि किस तरह से होता है। तो देखो बेंजीन के ऊपर अगर जो हमारा कोई हेड डिसाइड हो गया, सपोज करो Cl है, Br है, COOH है, कोई भी ग्रुप हमारा डिसाइड हो गया है, तो उसके बगल वाला कार्बन जो होता है उसको आर्थो बोलते हैं, उसके बगल वाला कार्बन आर्थो कहलाता है, और जस्ट उसके बगल वाला नीचे की तरफ ये मेटा कहलाएगा, और ये पैरा कहलाता है। अगर जो मैंने यहाँ बेंजीन रिंग बनाकर एक समझा दें आपको बात, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने कोई हेड डिसाइड कर दिया, ठीक है, तो इसके बगल वाला ये पोजीशन आर्थो, ये भी पोजीशन आर्थो कहलाएगा, ये आपका मेटा कहलाएगा, ये आपका मेटा कहलाएगा, ये पैरा पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप बातें समझ चुके होंगे। तो देखो ये जो मैंने ऊपर अभी कराया है, इसको नाम में क्या देखा सकता है, देखो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों का इंपॉर्टेंट एक नाम होता है जिसको बोलते हैं जाइलिन, XYLE, इसको जाइलिन बोलते हैं। अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पर हो गया हेड, ये डिसाइड हो गया, तो ये आर्थो हो गया, तो बोलते हैं आर्थो जाइलिन, ये हो जाता है मेटा जाइलिन, ये हो जाता है पैरा जाइलिन। आई होप बातें समझ चुके हो। बट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो IPSC से रिलेटेड है, तो हम इसी नेम की ही बात करते हैं, यहाँ हम लोग दूसरे किसी बात की नहीं करते, क्योंकि IPSC नेम पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हम लोग का, जैसे यहाँ पर हम लोग का एक ग्रुप है 9वां नंबर, कि हमने बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप दिया है, जिसे हमने नाम दिया फिनॉल। तो ये फिनॉल बहुत ही फेमस नाम होता है। क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं हमने बेंजीन लिख दिया और 1 पे ऑल लगा सकते हैं क्या, नहीं, ये बहुत बड़ा महापाप हो जाएगा केमिस्ट्री का। ऐसा जो IPSC नेम है ऐसा ये प्रेफर ही नहीं करती कि ऐसा यूज हो, क्योंकि ये आप इससे पहले आपको जो मैंने भी जितने भी लेक्चर्स दिए हैं उसमें मैंने ऑल लगाकर किया है, बट ये बेंजीन रिंग के केसेस में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास 10वां नंबर ग्रुप हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर हमने CHO ग्रुप लगाया, CHO को मैंने एल्डिहाइड ग्रुप से नाम से जाना है, तो यहाँ हम क्या सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप यूज किया, मैंने कहा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड नाम हो जाएगा। क्या बेंजीन लिख करके A1 पे पावर AL लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो L यूज किया आपने, कर सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं यूज कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं यूज होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। आप यूज क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो बेंजीन लिख सकते हो, कार्बो एल्डिहाइड भी लिख सकते हो। कार्बो एल्डिहाइड लिखने का रीजंस क्या, देखो जब हमारे पास कोई भी कार्बन का ऊपर वाला ग्रुप है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो उसके लिए कार्बो समूह यूज हो जाता है, और ऐसा कंडीशन आप बेंजीन रिंग में भी देखते हैं और नॉन बेंजीन रिंग में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ये चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। और अगर जो बात करें हम नेक्स्ट जो 11वां नंबर ग्रुप है हमारा, तो ये क्या होता है, जैसे ये लिखा वास्तविकता में ऐसा है, बेंजीन था, इसके ऊपर CO लगा है और यहाँ CH3 लगा है, तो CO ग्रुप ये जो आपको है इसे कीटोन बोलते हैं। तो एल्टिच आप कीटोन के लिए ओन यूज करते होंगे, तो आप अगर जो नाम देखना चाहते हो तो नाम आप दिमाग में बहुत सी चीज़ें ले सकते हो, यहाँ इसके कई नाम हो सकते हैं। अब बात करें एक एक नाम की, तो जैसे दे सकते हो, यहाँ पर मैंने पहला नाम लिया है, यहाँ पर ये जो नाम आपको पहला देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये क्या, तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर पहले ग्रुप से था, तो यहाँ मैंने कहा मेथिल हो जाएगा, और उसके बाद ये जो ग्रुप आपको मिलेगा ये फेनिल मिलता है, और ये CO ग्रुप को लिख दिया कीटोन, तो यहाँ में लिखते हैं मेथिल फेनिल कीटोन। देखो जब बेंजीन ग्रुप का हम प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उसमें स्पेशल नेम यूज करते हैं, उसका नाम होता है फेनिल, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। और अब बात करें एक और नाम की, तो इसका एक और नाम बहुत ही फेमस नाम है एसीटोफिनोन। ये बहुत फेमस नाम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम भी होता है, एसीटोफिनोन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बट एकदम करेक्ट नेम देखें तो करेक्ट नेम ये भी हो सकता है
कि हमारा 1 पे फेनिल हो सकता है, एथेन 1 ऑन हो सकता है, मेथ एथ ऐसे करके 1 ऑन हो सकता है, ऐसे भी करके आप कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मली समझाऊँ एक तरीके से, तो ऐसे आप बेंजीन बना लेना, COCH3 है, यहाँ से आप काउंट करो 1 2, तो लिख देना एथ, सिंगल बॉन्ड एन लगाना और ONE ओन लगा देना, ठीक है। और 2 ग्रुप पे आप 1 ग्रुप पे आपका क्या हो जाएगा, फेनिल हो जाएगा, 1 फेनिल लिख देना। अगर जो आप चाहते हो फेनिल लिखना तो लिखो, नहीं तो फिर आप फेनिल एथेन एन ओन भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी आप सभी को। और 12वें नंबर की बात करें, ये जो ग्रुप आप लोगों का है ये क्या ग्रुप है, तो CN ग्रुप को नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी आप अगर जो इसका नाम लिखते हो तो आप ऐसे नहीं CN लगा देना नाइट्राइल साइन, इसका नाम स्पेशल नेम है जिससे बोलते हैं बेंजेन नाइट्राइल, जिसका नाम हो सकता है बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल नाम से जाना जाता है इस बेंजीन के ऊपर CN वाले ग्रुप को। और जैसा मैंने अभी बताया कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे थे, इसके लिए कार्बोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं, बट आप बेंजीन पूरा ओपन करके लिखेंगे तो लिख सकते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ये समूह आप लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और अगर जो बात करें 13वें नंबर ग्रुप की, देखो आज मैं 25 ग्रुप आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आपको कहीं किसी तरीके की वीडियो देखने की आपको नॉलेज नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ जाओगे पूरे अच्छे तरीके से कि क्या पूरा बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने OH ग्रुप दिया है, तो इसको आप लिखते हो बेंजोनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड लिखते हो। और अगर जो बात करें इसको एक और नाम से, तो आप देख सकते हो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन आप काउंट नहीं कर रहे हो तो इसलिए आपने लिखा बेंजीन कार्बोनिक एसिड। बट ये नहीं लिख सकते हो, अगर जो कोई टीचर आपको ये बता दे रहा है कि भूलवश कोई टीचर आपसे बोल दिया, कोई भी तरीके से आप ये चीज़ जान गए हो, लिख दिया बेंजीन 1 ओइक एसिड, तो ये बहुत बड़ा महापाप हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि IPSC ने इसको एकदम गलत कहा है। ये इंपॉर्टेंट सही है, ये सही है। मैं बोलूँगा जो सबसे बेटर कौन सा सही है, तो बेस्ट सबसे यही सही है, बट बुकों में आपको देखने को ये कम मिलते हैं, ये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो वो बात की बात है, यहाँ हम लोगों ने समझा। 14वां नंबर ग्रुप की बात करें अगर जो, तो यहाँ बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप हम लोग को देखने को मिलेगा। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि जो बेंजीन है इसमें COCl है, COCl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड, जो कि आपको एसिड क्लोराइड नाम से देने को मिलता है। तो हमने लिखा बेंजीन, बेंजो ऑयल क्लोराइड मैंने लिख दिया, क्योंकि बेंजो ऑयल क्लोराइड OYL क्लोराइड इसमें हम यूज करते थे इसके सफिक्स में, तो वही चीज़ हमने यूज की है। अगर जो हम चाहते हैं कि उसको यूज करें या ना करें, हम लोग कार्बन लिख दें तो तभी कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं बेंजीन, इस ग्रुप को हम लिख सकते हैं सिंपल सा बेंजीन, और इस ग्रुप के लिए कार्बन का लिख देते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, ONYL ओनिल क्लोराइड, इस तरह से आप लोग नाम यूज कर सकते हो। 15वें नंबर ग्रुप की बात करें तो 15वां नंबर ग्रुप है बेंजीन के ऊपर CONH2। तो CONH2 जो ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज़ जो है वो एमाइड है, क्योंकि CONH2 को एमाइड बोलते हैं। आप इस तरह से नाम नहीं लिख सकते हो कि बेंजीन लिख दिया 1 एमाइड लिख दिया, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते आप लिखेंगे बेंजन एमाइड, इसको याद रख लीजिए, बहुत अच्छा नाम है, ये फेमस नाम है, आपको देखने को मिलेगा। बट मैं बात करूँ एकदम करेक्ट और सटीक एकदम बेस्ट नेम की, तो ये एकदम बेस्ट नेम होता है बेंजीन कार्बोएमाइड। बट आपको ये जो ग्रुप है ये देखने को आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा मात्रा में, कहीं आप बुक्स में नहीं पाओगे, बहुत ही कम रेयर ही मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे इस ग्रुप की, तो आपको देखोगे बेंजीन के ऊपर COOCH3 है, यानी ये ईस्टर समूह है, ये ईस्टर ग्रुप है, आपको पता OH इसमें यूज करते हो आप सभी, ठीक है। अब देखते हैं इस ग्रुप को किस तरह IPSC किया जाए। जैसे हम लोग तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद यहाँ जो CH3 है इस ग्रुप को लिख देंगे, CH3 ग्रुप को हम लिखते हैं मेथिल, और लिख दिया हमने बेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन ग्रुप है उसमें OH लगा दिया, हमने लिखा मेथिल बेंजेनोएट, इस तरह से नाम लिख सकते हैं। और अगर जो चाहे एकदम बेस्ट नेम लिखने वाला, जैसा मैंने तरीका भी आपको बताया कार्बो समूह यूज करके, तो आप लिख सकते हो मेथिल बेंजीन कार्बोलिट या ऑक्सीडेट। यानी बात करें अब 17वें नंबर ग्रुप की, तो 17वां नंबर ग्रुप भी आप दे सकते हो, बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा हुआ। COCH3 को आप बोलते हो ईथर, आपको पता होगा जो ईथर ग्रुप होता है उसके लिए O ही यूज किया जाता है, ये ईथर ग्रुप है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। नाम की बात करें तो यहाँ हमने इसको एंड किया यहाँ पर, तो आप दे सकते हो मेथिल फेनिल ईथर लिख सकते हैं, मेथिल फेनिल ईथर। अब कैसे मैंने यूज किया, तो आपको पता है ये बेंजीन ग्रुप है, इसको फेनिल यूज कर सकता है प्रेफिक्स रूप में, तो बेंजीन हमने लिखा मेथिल फेनिल ईथर। और अगर जो आप चाहते हो इसको भी साथ में लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हो मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, तो कोई गलत नहीं है, दोनों सही आपका नेम होता है। अब हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट का बात करने वाले हैं वो है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ NH2 समूह, जिसको एनिलीन नाम से आज के टाइम में जाना जाता है। अगर जो आप ये किसी को भी देते हो ना बेंजीन के ऊपर NH2 समूह, तो तुरंत वो बताएगा कि ये एनिलीन है,
ठीक है, इसी नाम से इसको फेमस कर दिया गया और इसी नाम से हर बुक्स में देखने को मिलता है। क्या ये नाम हम यूज कर सकते हैं? बेंजीन लगाया 1 एमीन यूज कर सकते हैं? यस, यूज कर सकते हो, या एमाइनो बेंजीन यूज कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात करूँ ना, सबसे बेस्ट नेम के, तो ये आप देख सकते हो बेंजीन एमाइट, बेंजीन एमाइट, ये एकदम बेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हम लोग ई जो है हटा देंगे क्योंकि ए लगने वाला है। ठीक है, इस तरह से ये सबसे बेस्ट नेम है। बट हमारे बुक्स में ये देखने को मिलता है, ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अगर जो ये आप लिखते हो तो अगर जो बुक्स, अगर जो कहीं किसी कंपटीशन में आ भी जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सभी नाम दे करके सबसे बेस्ट नाम, तो यही नाम आपका सबसे बेस्ट होगा, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, अब बात करें हम 19 नंबर ग्रुप की, तो 19 नंबर जो ग्रुप होगा हम लोग का, देखो जो बेंजीन के ऊपर 2 बार हमने OH लगा दिया है। तो अभी अभी नाम हमने बोला फिनाल, तो एक से वो फिनाल होता है, 2 से फिनाल नहीं होता, एक से वो फिनाल नाम से जाना जाता है। अगर जो मैंने लिखा क्या है, तो ये लिखा बेंजीन और 1 और 2 पे मैंने लगा दिया डाइऑल, तो ये बेंजीन डाइऑल एकदम बेस्ट नेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर जो हाँ एक बेंजीन के ऊपर हमने एक बार OH लगा दिया तो इसको नाम फिनाल देना। ठीक है, ये आपका 1 ऑल नहीं हो जाएगा, इसको याद रखना, तब 1 ऑल नहीं होगा, तब आपका फिनाल नाम से जाना जाएगा। लेकिन हम बात कर ले क्या यह भी नाम हो सकता है 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है, बट सबसे बेस्ट नेम यही होगा, आप समझिए। मैंने हर चीज़ का एक एक 2 नाम मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो और आपको ये ना लगे कि आपको एक ही चीज़ आ रहा है, सब चीज़ें आनी चाहिए आपको, इसलिए मैं आपको एक एक बातें बता रहा हूँ। देखो हमारे पास बेंजीन के ऊपर यहाँ भी COOH है, यहाँ भी COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो जब हम COOH ग्रुप को कई बार यूज करते हैं और काउंटिंग नहीं करते हैं, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, तो आपको करना क्या है, बेंजीन लिखना है और 1 और 2 दो पोजीशन पे, तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे यूज करना। अगर जो हम बात करते हैं 21वें नंबर ग्रुप की, तो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने यहाँ पर CHO, यहाँ Br, यहाँ COOH ग्रुप हमने यूज किया, 3 अलग अलग प्रकार के ग्रुप हमने यूज किए हैं। तो यहाँ मुद्दा ये आता है कि यहाँ नंबरिंग कैसे हम करेंगे। देखो मैं बना के बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। देखो यहाँ बेंजीन बनाया हमने, यहाँ पर दे दिया CHO ग्रुप दे दिया, और यहाँ हमने दे दिया Br ग्रुप, और यहाँ दे दिया COOH ग्रुप। अब मुद्दा ये है कि हम किसका नंबरिंग कैसे किस तरह से करेंगे। देखो मोस्टली इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो यहाँ सीनियरिटी यूज हो जाएगी, क्योंकि कई ग्रुप हैं तो इसमें सीनियरिटी जरूरी है हमारे लिए यूज करना। तो देखोगे तो ये सीनियरिटी में 1 पे पहले पे आ जाएगा। अब बात आ रही कि इधर जाया जाए कि इधर जाया जाए, तो पहले इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज कर लो। इसको लिखते हैं, पता है क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं फॉर्मेलिन, क्योंकि प्रीफिक्स यूज होगा। इसके लिए क्या हो जाता है, इसके लिए होता है ब्रोमो। अब बताओ पहले कौन आएगा, पहले F आएगा कि पहले B आएगा। तो आप जिसकी आपको पता है कि पहले B ही आने वाला है, तो आप करेंगे क्या, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लोग नाम लिखेंगे। अब आ जाते हैं जो हम लोग नाम लिखे हैं, तो यहाँ नाम हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो इसका नाम हो सकता है ये प्रकार का। ठीक है, यहाँ नाम इसका क्या देखने को मिला, 3 ब्रोमो, 5 पे फेनिल और बेंजीन ओइक। यहाँ पर क्योंकि आपको पता है बेंजीन के ऊपर OH लग गया, तो बेंजीन ओइक एसिड लिख सकते हैं आप लोग, या बेंजो कार्बोलिक एसिड, तो आप ये भी कर सकते हो, बेंजीन कार्बोलिक एसिड, दोनों चीज़ें आप यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, 20वें नंबर ग्रुप की, तो 22वां नंबर भी ग्रुप आप लोग अच्छे से चेक करो, अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप लोग कि ये ग्रुप जो है, आप बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आपने OH लगाया, CHO लगाया है, और यहाँ CN लगाया, यहाँ पर CONH2 लगाया। अब मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा ग्रुप क्यों है, क्योंकि आप सीनियरिटी टेबल जो चेक करेंगे, आप गूगल करके सीनियरिटी टेबल डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। सीनियरिटी टेबल जो होता है CONH2 सबसे पहले आता है, तो आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और फिर वही मुद्दा कि आप CN पहले आएगा कि पहले फॉर्मिल आएगा, तो आपको पता है पहले फॉर्मिल आएगा, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने नाम बोला। लिखा बेंजेनमाइट, क्योंकि आपको पता है CONH2 को मैंने अभी भी बताया बेंजेनमाइट बोलते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है, 5 पे CN ग्रुप लगा देना है, साइनो लगा देना, 2 पे आपका आ जाएगा फॉर्मिल। इस तरह से आप लोगों को नाम लिख देना है। अब बात करें हम 23वें नंबर ग्रुप की, तो 23वां नंबर ग्रुप भी आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, समझ में आपको अच्छे से बातें आएंगी कि यहाँ बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने COCH3 लगाया, यानी ये पूरा एक ईस्टर समूह है, बट इसमें हमने CN और OH समूह भी इंक्लूड कर दिया है। समझिएगा इसको ध्यान से, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे इसमें पूरी चीज़ें क्या है। तो देखो हमने क्या किया, बेंजीन बनाया और बेंजीन के ऊपर हमारे पास CO और OCH3 ग्रुप है, तो यहाँ से हम लोग तोड़ देंगे इसको और इन सभी का नंबरिंग करके इसमें OH लगा देंगे, ऐसा दिमाग में रखना है। तो आपको करना क्या है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो बेंजीन है, पूरा बेंजीन लगाइए, लिखिए बेंजीन, तो आप इसमें OATE लगा देंगे क्योंकि बेंजेनोइट हो जाएगा, तो लिख देंगे बेंजेनोइट। अब इसके प्रफिक्स को देखिए, क्या प्रफिक्स क्या होगा, तो आपको पता है कि 3 नंबर पे या साइनो होगा, या हाइड्रोक्सी यूज होता है, तो आप हाइड्रोक्सी H बाद में आता है CN के, तो आप यहाँ नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो आप कर देंगे 3 पर साइनो, 5 हाइड्रोक्सी। बट ये जो मेथिल समूह ये रुक गया है, तो इससे पहले क्योंकि आपको पता है ये मेथिल समूह आपका यूज होता है,
ठीक है, चलो इसको समझने के लिए एक और अच्छा लेते हैं, अच्छा सा लेते हैं जिसको आप समझ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, ये समझ जाओगे अच्छे तरीके से अब। जैसे हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर हमारे पास COCH3 यहाँ ग्रुप है, लिखेंगे 1 और 2, 2 कार्बन से लगा दिया एथेनोएट, और ये जो ग्रुप अभी छूट गया है तो लिख देंगे फेनिल, तो ये फेनिल एथेनोएट के तरह इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में पूरी बातें आ गई होंगी। मैंने आज टोटल 24 से 25 ग्रुप आपको बताए हैं, जिससे पूरी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि क्या चीज़ें रह गई हैं। आपको कोई भी और डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा, और अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। और IPSC से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परेशानी आप सभी को आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।